कॉकरोच जनता पार्टी। इस अनोखी पार्टी ने सब तरफ खलबली मचाई है, धड़कनों को तेज कर दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, कॉकरोच कभी नहीं मरता, यही इसकी खासियत है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस कॉकरोच को आप बुरा और बीमारी फैलाने वाला जानते हैं, उसी के अंदर कुछ मेडिसिनल पावर भी पाई जाती है। मेडिकल साइंस में जैसा कहा जाता है कि इनसाइड ए कॉकरोच देयर इज ए हिडन एलेक्सर ऑफ लाइफ, जो रुकी हुई सांसों को वापस ला सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी मिरेकल मेडिसिन के बारे में आज आपके साथ। वेलकम टू डॉक्टर हुसैन्स यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुशफिक हुसैन, फाउंडर ऑफ डॉक्टर हुसैन्स एडवांस होम्योपैथिक ISO सर्टिफाइड क्लिनिक भोपाल। इस चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आप तक मेरे कोई भी हेल्थ अपडेट मिस ना हो। और ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, साथ में एंटरटेनिंग भी होने वाला है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है, इसमें पहले आपको बताया जाएगा कि क्या बीमारियां होती हैं, किस बीमारी से कॉकरोच से बनी हुई मेडिसिन से हम ठीक कर सकते हैं, और एंड में आपको बताया जाएगा कि कितनी पोटेंसी और कितनी पावर यूज करेंगे किस किस बीमारी में। इसको एंड तक जरूर ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून विथ मी, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले आप ये जानें कि आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा बीमारी क्या हो रही है। स्वस्थ शरीर, निरोगी जीवन, श्वास लेने में आसानी, अब हर दिन आराम से अपने फेफड़ों की देखभाल। पहले ये जानें कि इस मेडिसिन से क्या क्या प्रॉब्लम ठीक होती हैं और क्या बीमारियां आजकल हो रही हैं। तो सबसे ज्यादा आज हम परेशान हैं डस्ट। हवा इतनी खराब हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल है। हमारा शहर तबाह हो रहा है। डस्ट, पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से होने वाली डिसीजेस से, इसकी वजह से हमको बहुत हाईली एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ता है, इनहेलेटर का यूज़ करना पड़ता है, और ये हमारी सांसों को कम कर रही हैं, धड़कनों को कम कर रही हैं। जब किसी को अस्थमा का अटैक आता है तो उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिकुड़ जाता है और उसका डिस्ट्रेस होने लगता है, तब उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और सिकुड़ के उसमें म्यूकस जमा हो जाता है। हमारी सांसों में छिपी ताकत, ये टरबाइन फेफड़ों को शुद्ध हवा से भर देता है। हर सांस के चेस्ट में हैवीनेस आने लगती है, जकड़न फील होती है और उसको ऐसा लगता है कि भारी पत्थर उसके सीने पे रखा हुआ हो। तो पेशेंट ज़्यादातर पूरी रात सो नहीं पाता है, बैठा रहता है। अब आप सोचेंगे कि इस खतरनाक बीमारी का CJP से क्या लेना देना। तो आपको बता दें कि मेडिकल मॉडर्न साइंस में ये माना जाता है कि कॉकरोच अक्सर पे डैम्प वेदर में, डैम्प और सीलन वाली जगहों पे होते हैं, और जिन घरों में कॉकरोच होते हैं वहाँ अक्सर बहुत ज़्यादा सफोकेशन, वहाँ के लोगों में ज़्यादातर सांस की बीमारी पाई जाती है। उनमें सांस फूलना और अस्थमा जैसी बीमारी ज़्यादातर उन लोगों में देखी गई है जो सीलन वाले जगह में रहते हैं, जहाँ धूप कम आती है और नमी ज़्यादा रहती है। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में इसका किस तरीके से यूज़ होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जहर जहर को मारता है, और होम्योपैथी का प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, समान से समान की चिकित्सा, लाइक क्योर बाय लाइक। मतलब है जिस चीज से आपको बीमारी पैदा हो रही है, वही चीज आपके अंदर उस बीमारी को ठीक भी कर सकती है। रिसर्च में देखा गया कि जो लोगों को घरों में कॉकरोच ज्यादा थे, उन लोगों में अस्थमा ज्यादा पाया गया और सांस की बीमारी पाई गई। अब आप सोचेंगे कि क्या हमको इस बीमारी को ठीक करने के लिए कि कॉकरोच से बनी हुई दवा लेना पड़ेगा? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। होम्योपैथी में जब कोई मेडिसिन बनाई जाती है तो इसको हाईटेक लैब में प्रिपेयर की जाती है, और इसको हाई क्वालिटी अल्कोहल के साथ डिस्टिल वाटर के में मिला के इसको डाइल्यूट और एक साइंटिफिक प्रोसीजर से गुजारा जाता है, जिसे पोटेंटाइजेशन और सक्शन कहा जाता है। इसको इतना ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है कि जिससे इसके सारे हार्मफुल इफेक्ट
बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और रह जाता है सिर्फ क्यूरेटिव पावर। ये क्यूरेटिव पावर ही उसकी क्यूरेटिव मेडिसिन होती है और जो इस बीमारी को ठीक कर सकती है। जैसे कि कॉकरोच को कहा जाता है ओरिएंटल, इसी तरीके से होम्योपैथिक में कॉकरोच से बनने वाली मेडिसिन का नाम होता है ब्लाटा ओरिएंटलिस। किस तरीके से यूज़ करते हैं और किन लोगों में यूज़ करते हैं, ये किन लोगों में यूज़ करते हैं? क्या ये मेरे लिए है? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। शांत हो जाओ। जिनमें क्रॉनिक कफ है, अस्थमा है और सीवियर ब्रोंकाइटिस है और जिनको सांस लेने में तकलीफ है, रात रात भर वो खांसते रहते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं और सो नहीं पाते, और स्पेशली उनका बलगम, उनका कफ जो होता है वो पस लाइक होता है, स्मेल होती है उसमें, तो उन लोगों में ये मेडिसिन ब्लाटा ओरिएंटल को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी पेशेंट को एक्यूट केस है जिसमें अचानक उसको अस्थमा का अटैक आया है, उसकी सांस फूल रही है, उस केस में ब्लाटा ओरिएंटल को हम मदर टिंचर फॉर्म में देंगे 15-15 बूंद दिन में 3 बार, और अगर उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है तो इसे हम आधा घंटे पे भी देंगे। ये डिपेंड करेगा डॉक्टर के एग्जामिनेशन के बेस पे। स्वस्थ शरीर, निरोगी जीवन, श्वास लेने में आसानी। अब हर दिन आराम से अपने फेफड़ों की देखभाल करें। अगर आपका केस क्रॉनिक है जहां आप बहुत लंबे टाइम इनहेलर यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है, तब इस मेडिसिन को क्रॉनिक केस में इसको हम यूज़ करते हैं 30 पोटेंसी में और 200 की पोटेंसी में हम इसको यूज़ करते हैं। 30 की पोटेंसी में हम 2 ड्रॉप ट्वाइस अ डे या 2 ड्रॉप थ्राइस अ डे देते हैं एक लंबे टाइम तक, और जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तब ये मेडिसिन रोक दी जाती है। यहाँ जो मेडिसिन बताई जा रही है ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताई जा रही है। इस मेडिसिन को देख के आप फौरन लेना शुरू नहीं कर दें। सांस फूलना। एक गहरी सांस लीजिए अपने फेफड़ों को धीरे धीरे भरते हुए। अब धैर्य से सांस छोड़िए, पूरी तरह से आराम करते हुए। बहुत अच्छा। लेने से पहले एक बार क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वही आपकी एग्जामिनेशन करके डिसाइड करेगा कि आपका केस क्रॉनिक है, एक्यूट है। उसके बेस पे ही डिसाइड होगी कि मदर टिंचर फॉर्म में देना है या 30 पोटेंसी में देना है या 200 पोटेंसी में देना है। इसीलिए इस वीडियो को देख के सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट ना करें। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पे है। ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये किसी अस्थमेटिक पेशेंट के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, इसे शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।